हाय। इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि वो उन्हें एक रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करता है। रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनीज ने डिविडेंड्स अनाउंस करे हैं, इसलिए आज हम आपको 6 ऐसी कंपनीज के बारे में बताएंगे जिनकी एक्स डिविडेंड डेट 15 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में है। एक्स डिविडेंड डेट वो डेट होती है जिसके एक दिन पहले तक अगर आप उस कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं तभी आप उस कंपनी के डिविडेंड्स लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। किसी भी कंपनी के डिविडेंड के बारे में पता लगाने का सबसे क्रिटिकल मेट्रिक डिविडेंड यील्ड होता है। डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट किया जाता है डिविडेंड पर शेयर को उसकी करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करके। ये एक बेटर मेट्रिक है ये जानने के लिए कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। हमने इस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कंसिडर किया है जिनका डिविडेंड यील्ड 1% से ज्यादा है। डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने के लिए कल मार्केट क्लोज होने पर जो प्राइस था हमने उसी को कंसिडर किया है। इसके अलावा हमने उन्हीं स्टॉक्स को चुना है जिनका मार्केट कैप 2000 करोड़ से ज्यादा है। इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिविडेंड यील्ड में कवर करेंगे, यानी कि जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है हम उसको एंड में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिविडेंड अलर्ट। सबसे पहली कंपनी है नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड। नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल गुड्स के होलसेल बिजनेस में एंगेज्ड है। इस कंपनी ने 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिससे कि इसका डिविडेंड यील्ड 1.13% तक बनता है। इस डिविडेंड की एक्स डिविडेंड डेट 17 अगस्त है, यानी कि अगर आप 16 अगस्त तक या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स -11% के रेट से कंपाउंड हुई हैं, यानी कि सेल्स में गिरावट देखने को मिली है। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 47% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 7% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 2.91% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.47% का है। नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड का पीई रेशियो 111.06 है, जो कि इंडस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट है, और वही कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09 का है, जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। दूसरी कंपनी है जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड जेके ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से है और वर्ल्ड के टॉप 25 मैन्युफैक्चरर्स में इसका नाम शामिल है। इस कंपनी ने 2 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिससे कि इसका डिविडेंड यील्ड 1.38% तक बनता है। इस डिविडेंड की एक्स डिविडेंड डेट 18 अगस्त की है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 6% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 130% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 9% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 11.84% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.37% है। जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पीई रेशियो 7.22 का है और डेट टू इक्विटी रेशियो 1.74 का है। तीसरी कंपनी है दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फाउंडेड इन 1979। ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। कंपनी ने 7.5 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिसकी एक्स डिविडेंड डेट 17 अगस्त है। इस डिविडेंड का डिविडेंड यील्ड 1.69% का है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 6% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 224% बढ़ा है। पिछले 5 साल में कंपनी ने 24% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 16.51% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.93% का है। कंपनी का पीई रेशियो 12.74 है और वहीं इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.97 है। चौथी कंपनी है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि एमसीएक्स इंडिया। एमसीएक्स इंडिया एक कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज है और इस मार्केट में कंपनी एक मोनोपोली स्टेटस एंजॉय करती है। कंपनी कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस की ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटेट करती है और ये इंडिया की पहली लिस्टेड एक्सचेंज है। इस कंपनी ने 27.6 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 26 अगस्त की है।
इस डिविडेंड का डिविडेंड यील्ड 1.80% तक बनता है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 11% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस -7% से गिरा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 10% के CAGR से रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 16.22% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 57.67% का है। कंपनी का PE रेशियो 38.42 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि कंपनी डेट फ्री है। पांचवी कंपनी है GTPL हैथवे लिमिटेड। ये कंपनी एनालॉग केबल टीवी, डिजिटल केबल टीवी और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनके मेजर ऑपरेशंस गुजरात, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र की स्टेट्स में हैं। इस कंपनी ने 4 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिससे इसकी डिविडेंड यील्ड 1.85% तक बनती है। इस डिविडेंड की एक्स डिविडेंड डेट 17 अगस्त है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 27% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। ये कंपनी जुलाई 2017 में लिस्ट हुई थी। अपने IPO प्राइस से कंपनी का शेयर प्राइस अभी तक ऑलमोस्ट 28% बढ़ चुका है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 113% बढ़ा है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 24.34% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.87% का है। कंपनी का PE रेशियो 13.01 है और डेट टू इक्विटी 0.19 है। 6th कंपनी है गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, यानी कि GNFC लिमिटेड। GNFC लिमिटेड फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की लीडिंग कंपनीज में से एक है। इस कंपनी ने 8 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिससे कि इसकी डिविडेंड यील्ड 2.27% तक बनती है। इस डिविडेंड की एक्स डिविडेंड डेट 18 अगस्त की है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 2% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 118% से बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 21% के CAGR से बढ़ा है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 12.26% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.59% का है। कंपनी का PE रेशियो 8.15 है और डेट टू इक्विटी 0 है, यानी कि कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है। तो ये थी वो 6 कंपनीज जिनकी एक्स डिविडेंड डेट पास आने वाली है और जिनकी डिविडेंड यील्ड 1% से ज़्यादा है। इसके अलावा ऐसी और भी कंपनीज हैं जिन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है और जिनकी डिविडेंड यील्ड 1% से ज़्यादा है। उन कंपनीज के लिए हम फिर से आपके लिए एक डिविडेंड अलर्ट जल्द ही लेके आएंगे। ऐसे ढेर सारे डिविडेंड अलर्ट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स फ्यूचर में मिस ना करें। हम आपको याद दिला दें, ये वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.